हजारों का काम अकेले करने वाला कंप्यूटर, घंटों का काम कुछ मिनटों में करने वाला कंप्यूटर, जब इतना ही पावरफुल और इंटेलिजेंट है कंप्यूटर, तो क्यों इसे हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती? क्यों इसे सिर्फ 0-1 समझ में आता है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज? अब बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? अगर यहाँ पे मैं 2+3 लिखा हूं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 2+3 = 2, 3, 4, 5। आप ऐसे काउंटिंग कर सकते हो, बट कंप्यूटर ऐसे नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है अपनी लैंग्वेज में। ये 2+3 को पहले अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और इसका आउटपुट भी अपनी लैंग्वेज में निकालेगा, और फिर हमारे समझने के लिए इसे ये हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम कहते हैं डेसिमल फॉर्म। तो सवाल ये है कि इसे सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज क्यों आती है, इसे हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं आती? क्योंकि अल्टीमेटली वो इतने सारे टास्क को एक साथ कर सकता है, इतने डिफिकल्ट टास्क को वो इतने सिंप्लीफाई वे में कर सकता है, तो ये छोटी सी चीज क्यों नहीं सीख सकता? तो इसे हमारी लैंग्वेज 2, 3, 4, 5 या फिर इन शॉर्ट कहें कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों नहीं समझता? इसे क्यों सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है? और जब इसे ये दो ही चीज समझता है 0-1, तो इतने सारे टास्क को करता कैसे है? इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, अपने मन से पहले आप इतने ब्रॉड आंसर को निकाल दो कि कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है, बड़े बड़े काम को आसानी से कर सकता है, कंप्यूटर ये होता है, कंप्यूटर वो होता है। सिंपल सी चीज है, कंप्यूटर कुछ नहीं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और वो उसी की भाषा समझता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे बल्ब देख सकते हो। अब ये बल्ब नॉन लिविंग थिंग है, इसे नहीं पता कि मेरा क्या काम है, पर मुझे पता है कि इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो ये बल्ब ग्लो होगा, यानी कि ऑन होगा। अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हटा दूं तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। यही फंडा यूज होता है कंप्यूटर में। बट कंप्यूटर में कोई बल्ब नहीं होता, कंप्यूटर्स में होते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है? जैसे यहाँ पे स्विच ऑन होता है तो बल्ब ग्लो होता है, और स्विच ऑफ होता है तो ये बल्ब ऑफ होता है। इसी चीज को समझाने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इसे 0 और 1 से डिनोट किया है। अब आपको मैं फैक्ट बताऊं तो कंप्यूटर को ये 1-0 भी नहीं समझता। ये 1 और 0 हमारे समझने के लिए डिनोट किया गया है। कंप्यूटर को सिर्फ समझता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता क्या है? बेसिकली आपका जो ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर अगर ऑन होगा तो उसे कहा गया ये 1 होगा, और ट्रांजिस्टर अगर ऑफ होगा तो उसे कहा गया कि 0 होगा। इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिर्फ दो ही चीज बता सकता है, या तो ऑन या तो ऑफ, इसलिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने भी ये कहा कि जब कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज समझता है, या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा, इसलिए हमको भी दो ही चीज समझना पड़ेगा, या तो 0 या तो 1। और उन्होंने भी सिंपली ये हमें समझाने के लिए 0-1 डिनोट किया है। वो चाहते तो कुछ और भी डिनोट कर सकते थे, पर उन्होंने प्रेफर किया 0-1, इसलिए हम आज तक पढ़ते आए हैं 0-1। बट इसके पीछे भी क्या है रीजन है कि वो 0-1 भी नहीं समझते, वो समझते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ, और ऑन होगा तो 1 होगा, ऑफ होगा तो वो 0 होगा। अब आपके मन में डाउट आएगा, जब 1 और 0 ही दिखा सकते हैं तो सपोज करो कि मुझे 5 वैल्यू दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा? इस चीज को समझने से पहले आपको बहुत ही बेसिक चीज समझना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। अब ये नंबर लिखा है 85,505। अब आपको ये पता है कि जो लास्ट प्लेस में होता है इसे हम कहते हैं यूनिट, इसके आगे कहते हैं टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है? अगर इन शॉर्ट इसको मैं कहूं तो ये है 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 3, 10 to the power 4, ठीक है? और इसी चीज को अगर मैं कैलकुलेट करूं इस नंबर से पावर को, तो आपको कुछ यही आंसर घूम फिर के मिलेगा, ठीक है? इसे हम कहते हैं बेस 10। बेस 10 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 0 से 9 तक के नंबर्स आते हैं, क्योंकि इसके अंदर 10 डिजिट आते हैं टोटल 0 से 9 तक, इसीलिए मैं कहता हूं इसे बेस 10। बट बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही चीज आती हैं, 0, 2, इसलिए इसे बेस 10 न कहकर बेस 2 कहते हैं। अगर आपको सपोज करो कि 3 दिखाना है तो 3 इसमें कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि बेस 2 का पावर 0, बेस 2 का पावर 1 एंड बेस 2 का पावर 2। अब इसको आप एडिशन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से ये आउटपुट देगा, और घूम फिर के वो 3 होगा। इसलिए मैं जब आपको कहा था कि 2+3, तो उसका कुछ बाइनरी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा, और आपको आंसर में भी आउटपुट में कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। अब आपके मन में डाउट आएगा कि क्या मैं इस ट्रांजिस्टर को देख सकता हूं? आंसर है नहीं, ह्यूमन आई इस चीज को नहीं देख सकती। प्रोसेसर बनाने वाली जो कंपनी है, लेट्स सपोज करो कि इंटेल, कि इसकी साइज नैनोमीटर्स में होती है, और ये इतनी छोटी होती है कि ये बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आपके माइक्रोचिप के अंदर होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सारे डेटास आपके इस छोटे से चिप के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि इनका जो काउंट होता है वो होता है बिलियंस। तो अगर मैं कहूं कि कंप्यूटर को कुछ नहीं समझता, कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक भाषा समझती है, इसका मतलब कि जब वोल्टेज हाई होगा तो 1 होगा,
और जब वोल्टेज लो होगा यानी कि जब स्विच ऑफ होगा तो वो 0 होगा। अब ये दो चीजें क्यों होगा? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कोई तीसरी पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है, इसलिए सिर्फ ये दो ही चीज डिनोट किया जाता है और कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ही कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ दो चीजें कहेंगे। पर अब आपके मन में डाउट आएगा कि नंबर्स तो ठीक है, कंप्यूटर्स में तो एक्सेल शीट होते हैं, पावर पॉइंट्स होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, मूवीज होती हैं, वीडियोस होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो ये सारी डेटा को वो कैसे समझता है? अब इतने सारे सवालों का जवाब तो मैं दे नहीं सकता, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरे अगले वीडियो का। बट अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तब आएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे। तो होप आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तब तक के लिए बाय बाय।